हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्यूट सा चैनल विज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म को डिराइव करने वाले हैं। मतलब पहले हम ओम्स लॉ का सिर्फ स्केलर फॉर्म पढ़ रहे थे। मतलब पहले हमने पढ़ा हुआ है ना कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना करंट एक कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। मतलब हमने ये पढ़ा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटा के लिखा था V इक्वल टू IR। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमने पढ़ चुके हैं। तो ये वाला क्या हो गया, इसका स्केलर फॉर्म। तो आज हम इसका वेक्टर फॉर्म को डिराइव करने वाले हैं, जो कि है हमारा J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। ठीक है, तो ये सिग्मा क्या है? सिग्मा है हमारा कंडक्टिविटी। तो इसका पिछले वीडियो में हमने ओम्स लॉ को डिराइव किया था फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वहां पे हमने रेजिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला पाया था। वो क्या था? वो था हमारा ml डिवाइडेड बाय n ई स्क्वायर a टाउ एवरेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का नया फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर हमको रेजिस्टिविटी का वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे? हम लोगों को पता है कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। रेजिस्टिविटी होता है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम L इक्वल टू 1 एंड A इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो रेजिस्टिविटी क्या होगा? वो होगा m डिवाइडेड बाय n ई स्क्वायर a। तो a नहीं आएगा क्योंकि a को हमने 1 पुट किया है। यहाँ पे आ जाएगा टाउ एवरेज। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। वो क्या होता है? वो होता है I इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है? n है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर। तो यहाँ पे E है हमारा चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये A हो गया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है Vd। तो यहाँ पे अगर हम इस A को इधर ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा I डिवाइडेड बाई A इक्वल टू एन ई वी डी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा J, जो कि होता है हमारा करंट डेंसिटी, और वो होता है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम इसे वेक्टर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो n E क्या है? हमारा चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारा नेगेटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? वो है हमारा ई डिवाइडेड बाई m इंटू टाउ एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे इसे अगर हम वेक्टर साइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव मिलके हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा J वेक्टर इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज डिवाइडेड बाई m इंटू ई वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाला m डिवाइडेड बाई n ई स्क्वायर टाउ एवरेज। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है n ई स्क्वायर टाउ एवरेज डिवाइडेड बाई m, मतलब इसका जस्ट उल्टा। तो यहाँ पे फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? J वेक्टर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 बाई रो इंटू ई वेक्टर। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। तो 1 बाई रेजिस्टिविटी होता है हमारा कंडक्टिविटी। तो अल्टीमेटली J का वैल्यू हमारे पास आ गया सिग्मा इंटू ई वेक्टर। तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और हम इसे क्या बोल सकते हैं? रिलेशन बिटवीन J सिग्मा एंड E। J क्या है? करंट डेंसिटी, E है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और सिग्मा है हमारा क्या? कंडक्टिविटी। तो यहां पे खत्म करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में।